All India service is linked to Article 312 of the Constitution. So what exactly is the difference between these three services? जिस सर्विस के रेफरेंस में सारे फैसले सेंटर करता है वो सेंट्रल सर्विस है। सारे फैसले मतलब वो सर्विस सेंट्रल लिस्ट के टॉपिक पे होनी चाहिए। आई होप यू नो देयर आर 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन लिस्ट की किसी एंट्री को मैनेज करने के लिए सर्विस अगर बनती है दैट इज अ सेंट्रल सर्विस। तो ये बताएं कि रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज, ये सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट का है या स्टेट लिस्ट का है? और विदेशों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज अगर बनाने के लिए हमने एक सर्विस बनाई है जिस सर्विस का नाम है आईएफएस। आईएफएस कौन सी? भारतीय जंगल सेवा, फॉरेन विदेश सेवा है ना, मतलब फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन सर्विस। उसको मैं प्यार से जंगल सेवा कहता हूं, वैसे वन सेवा है। जंगल सेवा से ना मोगली वाला भाव आता है। सो यू आर नॉट सपोज टू बी मोगली इन फॉरेस्ट सर्विस, आपको वहां भी एक सिविल सर्वेंट रहना होता है। सो सिंस द टॉपिक मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेस्ड अंडर सेंट्रल लिस्ट, तो ये सर्विस सेंटर की ही होगी। सो इंडियन फॉरेन सर्विस इज ए सेंट्रल सर्विस। ठीक, अब ये बताओ कि अगर कोई आदमी फॉरेन से इंडिया में आया तो जो टैक्स होगा, कस्टम ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी बिलोंग्स टू सेंटर और स्टेट? सेंटर। इनकम टैक्स बिलोंग्स टू सेंटर और स्टेट? सेंटर, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स सेंटर का है। सो आईआरएस, आईटी, इनकम टैक्स, इट इज ए सेंट्रल सर्विस। IRS, Indian Revenue Service, Custom, Excise and Narcotics is a central civil service. Railways is a central thing, so any service belonging to railways will be a central service. Defense is a central subject, so any service belonging to defense will be a central service. So any subject mentioned in the Constitution in the Union list, if there is any service to maintain or manage that function of the state, that will be a central service. इसलिए इन सर्विसेज का क्या होगा? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंटर। एग्जाम कौन लेगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन, ध्यान रखना उसमें। तो एग्जाम लिया, सिलेक्शन किया, ट्रेनिंग कहाँ होगी? जिस भी एकेडमी में होगी वो सेंटर की एकेडमी होगी। The center will be running an academy for the training of the central services officers. Not only officers, even the subordinates, whosoever is there. Posting center करेगा, promotion center करेगा, immediate control center करेगा, transfer center करेगा. In case of any complaint, investigation में center करेगा, suspend भी center करेगा, टर्मिनेट भी सेंटर करेगा, किसने रिजाइन किया रेजिग्नेशन भी सेंटर एक्सेप्ट करेगा, कोई काम करता रहा पेंशन भी सेंटर देगा। एंड इफ देयर इज अ डिस्प्यूट द केस विल गो टू CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, नॉट इन द SAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट मिल जाएगा। अगर सब जगह सेंटर की जगह स्टेट हो जाए तो स्टेट सर्विस हो जाएगी। Anything that has been mentioned in the Constitution as a state subject, like police. पुलिस स्टेट लिस्ट में है, एंट्री नंबर 5 है या 3 है या 18 कुछ है। अब क्या है कि हर स्टेट को पुलिस चाहिए, इसलिए आप देखेंगे पुलिस में एंट्री के 4 लेवल्स होते हैं। एक होता है कांस्टेबल का लेवल, द एंट्री एट कांस्टेबल लेवल, और द एंट्री एट सब इंस्पेक्टर लेवल, और द एंट्री एट DSP लेवल। ये 3 लेवल्स। चौथा होता है IPS का। एक्सेप्ट IPS, बाकी तीनों लेवल्स की पुलिस एंट्री इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। हर स्टेट का एग्जाम होता है पुलिस के लिए उन 3 लेवल्स पे, एंड देन पीपल गेट प्रमोटेड एंड रीच टू द मैक्सिमम पॉसिबल पोजीशंस अकॉर्डिंग टू देयर टेन्योर।
So police services except IPS are the state services. ऐसे स्टेट जीएसटी होता है, स्टेट एक्साइज है, शराब वराब पे जो होता है स्टेट एक्साइज बोलते हैं उसको, वो सब स्टेट देखता है। लेकिन पुलिस सेंटर की भी होती है, क्योंकि यूटीज में कौन पुलिस संभालेगा? सेंटर संभालेगा। एंड दैट इज व्हाई यूपीएससी कंडक्ट्स सिविल सर्विस एग्जाम, और उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक एग्जाम उसमें एक पोस्ट होती है डानिक्स, एक डानिप्स होती है, एक पौंडीचेरी सिविल सर्विस, एक पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, 4 सर्विसेज हैं। बिकॉज द सेंटर, इफ इट डज नॉट सेलेक्ट द लेवल 2 ऑफिसर्स, लेवल 2 का मतलब जैसे स्टेट में डीएसपी हुआ, एसडीएम हुआ, हर स्टेट खुद सिलेक्ट करता है, सेंटर को यूटीज के लिए खुद ही करना पड़ेगा। आइदर दे हैव टू टेक अनदर एग्जाम और इट इज इजियर फॉर देम टू कंडक्ट in the same civil service exam to have the vacancies for these services. So the exam which you are preparing for, civil service examination, it contains 4 services. One is DANIX, which is Delhi and Andaman Nicobar Island Civil Services. It's not only Delhi and Andaman Nicobar, it's all UTs except Pondicherry. Why Pondicherry is different? Because when we took Pondicherry from France, we did a treaty and we assured them that Pondicherry will be given a special status in administrative matters. So we have a specific service for Pondicherry's administration, and other than Pondicherry, for all remaining UTs we have one service at the level of DSP and SDM. DANIX is civil service, DANIPS is police service. Pondicherry civil service, Pondicherry police service, these people are equivalent to SDM and DSPs of the states. And then we have one All India service. What is that? All India service एक अलग ही चीज है, and that is from the point of view of the Federation of India. सेंटर की अपनी सर्विसेज हैं, स्टेट की अपनी है. There is no connection between the center and the state. And when India got independent, there was a problem. Many states were willing to get independence from even this new country called India. हैदराबाद को लेकर, जूनागढ़ को लेकर आपको पता ही है क्या हुआ था, कश्मीर को लेकर पता ही है क्या हुआ था. ऑलमोस्ट 550 किंगली जो स्टेट्स से या रियासतें थी, छोटे किंगडम्स थी, many of them, princely states बोलते हैं इसको, many of them were willing to have independence, but it was Vallabhbhai Patel who made sure that all the princely states become the part of India. वल्लभभाई पटेल की वैल्यू समझनी हो ना, तो ये समझो कि अगर वो ना होते और आपको दिल्ली से इलाहाबाद जाना होता तो 4 कंट्री का वीजा लगवाना पड़ता पासपोर्ट में. आपका पासपोर्ट हो दिल्ली देश का पासपोर्ट, पासपोर्ट होल्डर बिलोंग्स टू द कंट्री कॉल्ड दिल्ली. पहला ठप्पा गाजियाबाद रियासत, गाजियाबाद में घुसे निकले, एक कंट्री हो गई. इंटरनेशनल ट्रेवल करते बार बार, डोमेस्टिक ट्रेवल ना होता. फिर बीच में एक कंट्री आती अलीगढ़, बिग कंट्री, फिर उसके बाहर निकलते. जैसे यूरोप में इंटरनेशनल ट्रेन चलती हैं, हम बोलते हैं इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेन चल रही हैं. आई टुक ए ट्रेन इन द नाइट, आई रीच्ड प्रयागराज इन द मॉर्निंग एंड आई क्रॉस 4 कंट्रीज ड्यूरिंग दिस ट्रेवल. ऐसी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं. फिर यूपीएससी नहीं होता, फिर यूनाइटेड नेशंस ऐसा होता, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस कमीशन, कि ये जो 550 कंट्रीज हैं मिलके कुछ सिलेक्शन करते हैं. पटेल साहब से तो आप एक देश में रह रहे हैं, वरना ऐसी तैसी रहती ठप्पे लगवा के भी जाके दिल्ली से इलाहाबाद जाने, 4 कंट्रीज की एम्बेसी में जाके पहले वीजा ले रहे हैं, और चारों वीजा मिल गए. आपने ठंडी सांस की, फिर ट्रेन में बैठे, ट्रेन में घुस रहे हैं, वहां विदेश मंत्रालय के लोग खड़े हुए हैं, ठप्पा लगा रहे हैं, जाइए.
और ट्रेन बाहर से बंद है, बीच में निकल नहीं सकते, इंटरनेशनल मामला हो जाएगा। अलीगढ़ स्टेशन पे बाहर चाय वाला बोल रहा चाय ले लो, आप ले ही नहीं सकते चाय, इंटरनेशनल मामला हो जाएगा। अगर चाय ली आपने तो हो सकता है आप स्पाई हो सीमा हैदर की तरह, क्या भरोसा। अभी अभी नई कहानी चल रही, सीमा हैदर इज स्पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है तमाशा। तो हम लोग जिस कंट्री में ना, हमें समझना चाहिए किस किस ने कितना एहसान किया हमारे ऊपर कि हम कंफर्टेबल लाइफ लीड कर पा रहे हैं, अदरवाइज क्या हाल होता हमारा। सो वल्लभ भाई पटेल वांटेड us to have at least 2 all India services, and you'll be surprised to know before we got independence we had almost 9 or 10 all India services. States are always reluctant to have all India services, center is always willing to have all India services. क्यों all India service क्या होती है? It ensures that India remains one country. It ensures that no state, even if it wants to separate, is able to separate from the country. कैसे इंश्योर करती है? अभी 2 सर्विसेज हमारी सिविल में है, एक IAFS अलग से है, IAS IPS हमारी हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। व्हाट हैपेंस इन द ऑल इंडिया सर्विसेज?